पुत्रों, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं, उसका बाल बाका भी नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। तो आइए आज एक कथा आपको सुनाते हैं कि एक राजा था और निसंतान था, उसको पुत्र नहीं हुआ। कुछ तांत्रिक से राजा ने सलाह लिया तो तांत्रिक ने सुझाव दिया कि किसी बच्चे की अगर बलि दे दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी और एक ऐसा उसमें बच्चा था जो भगवान पर विश्वास रखता था तथा संतों के सत्संग में ज्यादा समय देता था। उसके परिवार वाले को लगा कि क्यों नहीं इस बालक को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये तो कुछ काम धाम करता नहीं है, हमारे किसी काम के का नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया और बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा तांत्रिकों को बुलवाया और बच्चे की बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले यह बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। और दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। और तीसरी राजा साहब आपकी है, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह ढेरी मैंने छोड़ दी। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी पुत्र प्राप्त हो या न हो, क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। इस कथा को सुनने से हमको यही संदेश मिलता है कि जो मनुष्य ईश्वर और गुरु पर विश्वास करते हैं, उनका बाल बाका भी नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं, एक प्रभु पर ही आश्रित रहते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।